क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के दो महाद्वीप इतने करीब हैं कि साफ मौसम में एक दूसरे को देखा जा सकता है, लेकिन पिछले 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर अरबों डॉलर के बजट और दर्जनों महत्वाकांक्षी योजनाएं मिलकर भी उन्हें जोड़ नहीं पाई। ना कोई पुल, ना कोई सड़क और ना ही कोई ऐसी सुरंग जो सीधे यूरोप को अफ्रीका से जोड़ दे। आखिर ऐसा क्या छुपा है इस 14 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते के नीचे जो इंसान को बार बार हरा देता है? स्वागत है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की कहानी में। स्पेन और मोरक्को के बीच मौजूद यह संकरा जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। हर साल लगभग 1 लाख जहाज और हजारों ऑयल टैंकर यहीं से गुजरते हैं। यानी अगर यह रास्ता कुछ समय के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया के व्यापार पर असर पड़ सकता है। इसीलिए कई दशकों से एक सपना देखा जा रहा है, यूरोप और अफ्रीका को हमेशा के लिए जोड़ने का सपना। देखने में यह दूरी बेहद छोटी लगती है, लेकिन असली समस्या दूरी नहीं है। समस्या शुरू होती है समुद्र के नीचे, जहाँ कुछ जगहों पर गहराई 900 मीटर तक पहुँच जाती है। यानी लगभग 3 एफिल टावर एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं, इतनी गहराई। इतने गहरे पानी में पुल के पिलर बनाना अपने आप में एक दुस्वप्न है, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी है। समुद्र के नीचे की जमीन कई जगह कमजोर मिट्टी और अस्थिर चट्टानों से बनी है, जो किसी भी विशाल संरचना को स्थिर रखने के लिए आदर्श नहीं मानी जाती। और इसके ठीक नीचे 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। यही वजह है कि यह इलाका भूकंपों के लिए भी जाना जाता है। मतलब अगर यहाँ कोई पुल या सुरंग बनती है तो उसे गहराई, समुद्री धाराओं और भूकंप तीनों से एक साथ लड़ना होगा। फिर आती हैं समुद्री धाराएं। यहीं पर अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर का पानी मिलता है। 2 अलग अलग तापमान और घनत्व वाले पानी के टकराने से बेहद शक्तिशाली करंट्स बनते हैं। कई बार वैज्ञानिकों को सिर्फ समुद्र की जांच करने में ही सालों लग जाते हैं। ऐसे में निर्माण कार्य कितना मुश्किल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी सपना कभी नहीं रुका। 1920 के दशक में जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन सोरगेल ने एक अविश्वसनीय योजना पेश की। उन्होंने सुझाव दिया कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर एक विशाल बांध बनाया जाए। इतना बड़ा बांध कि भूमध्य सागर का जल स्तर कम हो जाए और यूरोप तथा अफ्रीका के बीच नई जमीन उभर आए। उन्होंने इस परियोजना का नाम रखा अटलांट्रोपा। यह विचार किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता था, लेकिन आखिरकार इसे छोड़ दिया गया। समय बीता और फिर स्पेन और मोरक्को ने नए समाधान तलाशने शुरू किए। वैज्ञानिकों ने समुद्र तल का अध्ययन किया, इंजीनियरों ने संभावित रास्तों की जांच की और तब उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। सबसे छोटा रास्ता सबसे खराब रास्ता था। बहुत गहरा, बहुत अस्थिर और बहुत जोखिम भरा। लिए ध्यान एक लंबे रूट पर केंद्रित किया गया, जहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी बेहतर थी। अब योजना पुल की नहीं, बल्कि एक अंडर सी रेलवे टनल की है। एक ऐसी सुरंग जो समुद्र के नीचे से होकर स्पेन और मोरक्को को जोड़ सकती है। अगर यह परियोजना सफल होती है तो यूरोप और अफ्रीका के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, व्यापार तेज होगा, माल ढुलाई सस्ती और आसान होगी और इतिहास में पहली बार 2 महाद्वीप स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है और वह है राजनीति। स्पेन और मोरक्को के बीच कई दशकों से सीमाओं और क्षेत्रों को लेकर मतभेद रहे हैं। जब भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ता है, यह परियोजना धीमी पड़ जाती है, कभी कभी पूरी तरह रुक भी जाती है। यानी इंजीनियरिंग की चुनौतियों के साथ साथ राजनीतिक चुनौतियां भी इस सपने के रास्ते में खड़ी हैं। आज भी इस सुरंग पर रिसर्च जारी है, नई तकनीकों पर काम हो रहा है और दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि जिस दिन यह परियोजना पूरी होगी वह सिर्फ एक सुरंग का उद्घाटन नहीं होगा, वह 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाला ऐतिहासिक पल होगा। क्योंकि आखिरकार समस्या कभी दूरी नहीं थी, असल चुनौती समुद्र की गहराइयों में छुपी थी और कभी कभी देशों के रिश्तों में भी। शायद यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने से पहले इंसानों को भरोसे का पुल बनाना होगा।